बेगूसराय प्रदूषण में दुनिया में इन कारखानों की वजह से नंबर 1 में आ गया। बेगूसराय में नफरत को फैलाने का भरसक प्रयास। 400 पार महागठबंधन गंगा नदी का नहीं करेगा, समुद्र के पार उनको एक झूठ को 100 बार बोलो ताकि वो झूठ सच दिखे। रामचरित्र बाबू से लेकर के बेगूसराय के चंद्रशेखर बाबू हो या जो भी हमारे नेता पैदा लिए, उन्हीं का देन है कि हमारे यहाँ कारखानों का जाल बिछ कि हारने वाले लोग भी अंतिम दम तक नहीं कहते हैं कि हम हारेंगे। अब बैंक एफडी छोड़ो और मैडलिन डेवलपर्स के निर्वाणा सिटी में इन्वेस्ट करो और पाओ हाई रिटर्न्स। लोकेशन बेगूसराय, बिहार गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल के बिल्कुल नजदीक। लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल। प्राइसेस बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं, बुक नाउ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। मैं हूं अमित कुमार। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां जो है तैयारी में जुट गई है। हमारे साथ हैं बेगूसराय से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं सीपीआई के नेता। हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं सर? देखिए, हमारे यहाँ जो गठबंधन के 7 दल हैं, 7 दल की मुकम्मल बैठकें हो चुकी है और सभी कार्यकर्ता गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर जो हम लोगों ने कमेटी बनाई थी उसकी बैठकें शुरू कर दिया है और लोगों में उत्साह है। सभी जगह हमारी अच्छी बैठकें हो रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोगों से मिलना जुलना और संपर्क करना हमारा जारी है। इसलिए तैयारी हम लोगों ने पूरी तरह से चुनाव को कैसे सफलता के साथ हासिल करेंगे ये हम लोगों ने कर दी। सर, आपके सामने जो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सामने है, तो चुनौती कुछ लग रहा है कि चुनौती है? देखिए, चुनौती लग रही थी पहले, लेकिन अब 10 साल के अनुभवों ने बेगूसराय नहीं बल्कि देश भर में जनता के दिल दिमाग को खोल दिया है। जो 14 में वादे हुए 19 में पूरा नहीं हुआ, जो 19 में वादे हुए आज तक पूरा नहीं हुआ। ये तो देश की राजनीति है। जहाँ तक बेगूसराय जिले का सवाल है, इस 10 साल में विकास का एक भी काम नहीं हो सका है। उसकी जगह पर भले कोई दूसरे तरह का व्यक्तिगत काम को करने का काम किया गया हो, लेकिन विकास के काम बेगूसराय जिला में पूर्णतः ठप है। और अगर हम ये कहें कि बेगूसराय जिले के विकास के काम को भी भट्ठा बैठा दिया गया तो कहना कोई गलत नहीं होगा। आपको मालूम है कि जो सरकार केंद्र में थी भाजपा के नेतृत्व में, उस सरकार के नेतृत्व के समय ही फर्टिलाइजर कारखाना बंद हुआ। आपको यह भी मालूम होगा कि उसकी जगह पर हल कारखाने जो निजी कंपनी का है उसको लाके और उसको कहा जाता है कि ये कारखाने हम खुलवाए, वो निजी कारखाना है। अभी पेप्सी कोला कारखाना खोला गया निजी क्षेत्र में और बेगूसराय जिले के एक भी सिंगल नौजवानों को उसमें काम नहीं मिला। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बेगूसराय प्रदूषण में दुनिया में इन कारखानों की वजह से नंबर 1 में आ गया, लेकिन उससे बेगूसराय के नौजवानों को, किसानों को, किसी को राहत नहीं है। इसलिए इस 10 साल के कटु अनुभव ने इस बात को साबित कर दिया कि हमको जो शासन चला रहे हैं और जिनके प्रतिनिधि हमारे यहाँ मंत्री भी हैं, वो मंत्री का हाल चाल ये है कि ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए, वो पशुपालन मंत्री रहते हुए, दुग्धशाला में जो कई तरह की समस्याएं हैं, हम लोगों ने मन बनाया था कि दुग्धशाला में बेहतर, जैसे वो क्या कहता है, बाछी का या बच्चे का या गाय का कैसे उपलब्ध करवाया जाए। हम लोगों की समझ ये कहते हैं कि हम एक ऐसा गाय लाएंगे जो 10-10 नहीं 20-20 को बच्ची पैदा करेगी। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, लेकिन जुमला पढ़ना, कुछ कह देना और कह करके लोगों को भरमाना एक बात है। हाँ, एक बात उन्होंने बढ़ाया है कि बेगूसराय में नफरत
को फैलाने का भरसक प्रयास किया। बेगूसराय जिले के अंदर दंगा फसाद कैसे बढ़े इसकी रणनीति बनाया गया और कई जगह घटना को अंजाम देने का प्रयास हुआ। हम धन्यवाद देते हैं बेगूसराय की जनता को और महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता को, जिन्होंने बेगूसराय की संस्कृति, साझी संस्कृति जो रही है, जो सद्भावना की संस्कृति रही है, उसको बचा के रखा। धन्यवाद के पात्र हैं। उनका तो कहना है कि जो है कम्युनिस्ट जो है वो खूनी क्रांति का प्रतीक है। देखिए, वो लोगों के बीच में गलत की खेती करते रहे हैं, ये प्रमाणित हो रहा है, और कुप्रचार करके लोगों को दिग्भ्रमित, उनके नेता, हम नाम नहीं कहेंगे, कहा करते थे एक झूठ को 100 बार बोलो ताकि वो झूठ सच दिखाई पड़े। हकीकत है कि रामचरित्र बाबू से लेकर के बेगूसराय के चंद्रशेखर बाबू हों या जो भी हमारे नेता पैदा लिए, उन्हीं का देन है कि हमारे यहाँ कारखानों का जाल बिछा, गरहारा यार्ड का निर्माण हुआ और गरहारा यार्ड का विकास हुआ। हमारे समय में हमारे नेताओं की ये परिकल्पना सरजमी पर आई और बेगूसराय का पहचान देश नहीं दुनिया के पैमाने पर हुआ। दुर्भाग्य है कि उसको मिटाने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे थे, जो हिंसक वातावरण बना करके बेगूसराय को गलत माहौल में ले जाना चाहते थे, दुर्भाग्य से उन्हीं के हाथ में ये 10-15 वर्ष चला गया। और जब चला गया है तो कारखाने भी बंद हो रहे हैं, हिंसक कार्रवाइयाँ भी बढ़ रही है और तरह तरह के विटंडे सामाजिक पैदा हो रहे हैं, जिससे बेगूसराय की साझी संस्कृति बदनाम हुई है। हम इसको मिटने नहीं देंगे। महागठबंधन ने बेगूसराय की मर्यादा, बेगूसराय की प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अपना जिम्मा दिया है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधि अवधेश कुमार उसी सोच की उपज है। नहीं, उन लोग का कहना है कि 400 पार 400 पार सुनने में अच्छा लगता है और ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्योंकि हारने वाले लोग भी अंतिम दम तक नहीं कहते हैं कि हम हारेंगे। 400 पार माने आप ये मान के चलिए कि 400 पार महागठबंधन गंगा नदी का नहीं करेगा, समुद्र के पार उनको भेजेगा। इसी को वो 400 पार जीत का पार बताते हैं, वो 400 का हार होता है। इसलिए 400 पार नहीं, 400 की से भी ज़्यादा जगहों पर उनकी हार होगी और बिहार के 40, यूपी के 80 सीट पर हमने मन बना लिया है कि एक सीट भी उनके गठबंधन के हिस्से में नहीं जाए। तो हमारे साथ थे सीपीआई नेता बेगूसराय से इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी अवधेश राय जी थे। हमने इनसे बात किया था, इन्होंने कहा है कि इस बार जो है एनडीए जो है यानी बीजेपी जो है 400 पार नहीं 400 सीट पर जो है हार रही है। बेगूसराय से द बिहार झारखंड के लिए अमित कुमार।